हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इग्नू बीकॉम जनरल प्रोग्राम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के चैप्टर 6 पे हैं, यूनिट 6 पे हैं सब्सिडरी बुक, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी, सिंगल कॉलम कैश बुक देखा, न्यूमेरिकल देखा, 2 कॉलम कैश बुक देखा, उसका न्यूमेरिकल देखा। नाउ वी स्टार्ट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पेटी कैश बुक. So the question starts with, for what we make petty cash book. तो जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट फॉर कस्टमर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है, कन्वेंस के चार्जेस, प्रिंटिंग में आपका एनवलप्स लग रहे हैं और इंक लग रही है, इस तरह के चार्जेस आपके प्रिंटिंग में आते हैं। हम इसमें सिमिलर तरह के चार्जेस को क्लब करके कुछ एक जगह अलग से डालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इंक के चार्जेस, एनवलप्स के चार्जेस, ऑफिस सप्लाइज के चार्जेस को हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्लब करके डाल देते हैं। मोटर व्हीकल्स का रेंट, टैक्सी फेयर, इन्हें हम कन्वेंस के चार्जेस में क्लब करके डाल देते हैं, यानी कि इकट्ठा करके डाल देते हैं। और इस इकट्ठा करने के क्लबिंग सिस्टम को हम इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं। Clubbing of similar type of charges in one expense is called impressed system. आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब हम पेटी कैश बुक को प्रिपेयर कौन करता है या इसका मेंटेनेंस कौन रखता है, हम कहते हैं एक अपॉइंट किया जाता है पेटी कैशियर, जिसे एक पर्टिकुलर अमाउंट इसके लिए दे दिया जाता है। मान लो आपने 200 दे दिया, 2000 दे दिया कि इस मंथ के सारे पेटी कैशेस के एक्सपेंसेस को आपको होल्ड ऑन करना है, आपको इसके लिए किसी को भी पैसे चाहिए तो आप दोगे। लास्ट में उससे हिसाब मांगा जाता है, वो पेटी कैश बुक प्रिपेयर करके रखता है, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, लास्ट में उससे हिसाब मांगा जाता है तो वो अपनी पेटी कैश बुक ला के दिखा देता है कि यहाँ खर्चे हुए। उसी से फिर लेजर प्रिपेयर किया जाता है कि कोई गलती तो नहीं रह रही। तो अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। पहले हम एक बार फॉर्मेट पे देखते हैं ताकि आपको पता चले क्या होता है पेटी कैश बुक। देखो, इसमें सबसे पहले हमने 2 कॉलम बनाए, डेट, पर्टिकुलर्स, ये बनाया जो एज यूजुअल सब जगह होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, जनरल फोलियो नंबर, यहाँ आता है वाउचर नंबर, ठीक है। फिर हमारा आता है अमाउंट, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो यहाँ हम डालते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर। ये साइड हमारी सारी पेमेंट्स की चलती है। और स्टार्टिंग में ही हम लिख देते हैं रिसिप्ट, जो मैंने आपको बताया कि उसको इतना पैसे मिले हैं, किससे आपको सारे चार्जेस को के लिए कोई भी पैसे मांगने आएगा तो देने हैं। ये 250 रुपीज़ उसे स्टार्टिंग में मिले और सारे जो चार्जेस हुए उसके लिए उसने सबको पैसे देते क्या। तब इसकी प्रिपरेशन देखते कैसे बनता है। देखो, जैसे हमारे केस में किस तरह के चार्जेस हुए,
प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, कार्टेज, कन्वेंस, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस और डीमार्क्स। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। रिसीव अ चेक फ्रॉम हेड कैशियर। आपने सबसे पहले बताओ रिसीव हुआ है यानी कि रिसिप्ट, तो हम इस 250 को रिसिप्ट में डालेंगे। ये 250 आपका रिसिप्ट में जाएगा, गया यहाँ आ गया रिसिप्ट में। ओके, चलो पहली ट्रांजैक्शन हमने देख ली। नेक्स्ट, पे टू प्रिंटिंग ऑफ लेटर हेड्स। किससे रिलेटेड है? प्रिंटिंग से रिलेटेड है, तो हम इसे प्रिंटिंग में डाल देंगे। कितना था अमाउंट? 40। बाय लेटर हेड्स यहाँ लिखेंगे और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हमने डाला 40 और पेमेंट तो ये हुई है तो 40 यहाँ पर भी डलेगा। हो गया। परचेज पोस्टल स्टैम्प्स, तो पोस्टल स्टैम्प्स पोस्टेज एंड टेलीग्राम से रिलेटेड है तो ये वहाँ डालो। हम लिखेंगे पोस्टल स्टैम्प और डालेंगे 15 रुपये पोस्टेज एंड टेलीग्राम में। पोस्टल स्टैम्प, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 15 रुपीज़ और पेमेंट में तो आना ही आना है। नेक्स्ट, पेड फॉर कार्टेज ऑन गुड्स परचेज 9, तो ये कार्टेज में 9 अमाउंट जाएगा। कार्टेज और कार्टेज के लिए हमने अलग कॉलम बनाया तो ये 9 का कार्टेज में चला जाएगा। ऑटो फेयर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टी एक्सपेंस फॉर कस्टमर्स, इंटरटेनमेंट फॉर कस्टमर्स। हम देखते हैं ना, जो लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं वो जब लहंगा लेने जाएंगी अपनी शादी का तो उन्हें बिठा के फटाफट, लीजिए मैडम चाय पीजिए, कोल्ड ड्रिंक। मैम चाय लेंगे या कोल्ड ड्रिंक, ताकि उन्हें बिठाया जाए, उन्हें अच्छा फील हो और वो ज़्यादा देर तक रुके। बड़े बड़े आप शोरूम्स में जाते हो तो वहाँ आपसे पूछा जाता है मैडम चाय लेंगे या कॉफ़ी। तो ये इस तरह का इंटरटेनमेंट करने के लिए, ताकि वो रिटेन हो सके, इस तरह का करा तो इंटरटेनमेंट में क्या अमाउंट जाएगा। फिर सेंड टेलीग्राम टू कलकत्ता, टेलीग्राम। स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी में जाएगा। फिर से हमने टैक्सी फेयर पे किया, कहाँ जाएगा? फेयर का मतलब होता है किराया, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जाएगा यानी कि कन्वेंस में जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए। पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पेड टिप्स टू ऑफिस बॉयज़, तो ये मिसलेनियस में जाएगा। इस तरह का तो हमने कुछ नहीं बनाया था ना, कार्टेज का कार्टेज में जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर टू कस्टमर्स, फिर से ये एंटरटेनमेंट टू कस्टमर। पेमेंट मेड टू कुलीज, ये कन्वेंस में जाएगा। चेक कर लेते एक बार। कार्टेज में गया है, अब कार्टेज में डालोगे इसे। पोस्टल एनवेलप्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। रिक्शा चार्जेस, कन्वेंस। कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, कार्टेज। सारी अमाउंट डल गई, सारी अमाउंट डल गई। चलो अब बैलेंसिंग देखते हैं। यहाँ सारा टोटल किया पेमेंट का, सारा टोटल किया। तो हमारा अमाउंट आया 209
0.60। पेमेंट हमने इतनी करी, रिसिप्ट हमारे पास इतनी थी, तो हम बैलेंस निकालेंगे, कितना आएगा 250.00 209.60 0 0 0 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 4, डेसिमल का डेसिमल, यहाँ 10 था तो यहाँ 10 नहीं होकर 9 आएगा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ कैरी दिया था तो 4 40, और 2 तो 2 में से 2 गए 0, तो 40.40 आपका बैलेंस आएगा, लिखा है। यहाँ आप इस तरह से दिखा दोगे टोटल बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ टोटल लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा। फिर सितंबर 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, रिसिप्ट में जाएगा इतना, और टू बैंक अकाउंट इतना। उसके बाद आप देखो पेटी कैश अकाउंट कैसे बनाओगे। डेबिट साइड में हम एसेट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, तो कैश का बैलेंस लिखेंगे, कैश एसेट है। टू बैंक अकाउंट, हमें इतना का चेक मिला था, इतने का हमें चेक मिला था, फिर हमने खर्चा कितना किया बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक। मिसलेनियस खर्चे के लिए हम लिख देते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक, तो हमने लिखा 209.60, यहाँ हमारा बैलेंस आया। यहाँ हमने इस बैलेंस को यहाँ कैरी डाउन ब्रॉट डाउन किया, और टू बैंक अकाउंट से ये वाला अमाउंट आया। इसी तरह से बैंक अकाउंट में डालेंगे अगस्त 1 में पेटी कैश अकाउंट 250 बाय पेटी कैश अकाउंट 209.60, क्योंकि हमें चेक मिला था तो हम बैंक से पैसे निकलवाएंगे पहले, तो ये उसके पैसे कटे, फिर बाय पेटी कैश अकाउंट उसके पैसे कटे। इतना हुआ। उसके बाद आप क्या करोगे, एक एक खर्चा उठाओगे। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है आपका पहला खर्चा, आपका पहला खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। तो हम देखते हैं उसका टोटल क्या था 56.25। तो आप इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस कहाँ जाता है, एक्सपेंस बढ़ा है तो ये डेबिट साइड जाएगा। तो पेटी कैश अकाउंट इतना, सारे चार्जेस इसी तरह से लिखते जाओगे, ऐसे चार्जेस हमने चार्जेस का टोटल लिखना है। चलो अब थोड़ा सा करा देती हूँ, आपको हिंट दे देती हूँ 3 कॉलम कैश बुक का। पूरी क्लास तो आज नहीं हो पाएगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। आज मुझे कुछ काम था तो नहीं हो पाया था। थोड़ा सा थ्योरी का ओवरव्यू मैं दे सकती हूँ। सबसे पहले ये देखो चेक डिसऑनर कैसे होता है, या डिसऑनर ऑफ चेक होता क्या है। जब हमारा चेक को हम कहते हैं बाउंस हो गया, वो डिसऑनर ऑफ चेक होता है। हमें किसी ने चेक दिया 5000 का 3 महीने का, हमने 3 महीने के अंदर अंदर उसे डाल दिया बैंक में, अपने बैंक में, तो कायदे से 3 दिन के अंदर अंदर हमारे पास पेमेंट आनी चाहिए थी पूरी 5000 की। लेकिन हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आई, हमारे को नोटिस आया कि आपका चेक बाउंस हो गया और हमारे चार्जेस कट गए।
तो दैट इज डिसऑनर ऑफ चेक. एंड व्हाई इट्स हैपन? आइदर देयर इज अ मिस्टेक इन अ चेक or there is no bank balance of 5,000 in the endorsee account. तो या तो डेट नहीं लिखी, या फिर वो 3 महीने के बाद हमने डाला है, 3 महीने के अंदर अंदर डलना होता है, या फिर जितना बैलेंस उसमें होना चाहिए था उतना बैलेंस नहीं है. या फिर साइन नहीं है, या फिर चेक कहीं से कटा फिटा है. इन सब केसेस में चेक डिसऑनर होता है. या जिसने हमें चेक बना के दिया है, जो कि ड्रॉअर है, उसने खुद पेमेंट को रोक दिया है. बैंक को कह दिया कि अभी पेमेंट मत करो. या ड्रॉअर की डेथ हो गई है कि उसका अकाउंट कुछ टाइम के लिए सील हो गया है, उसके लीगल हायर्स को उसको पैसे देने पड़ेंगे. तो ये सब कारण होते हैं आपके डिसऑनर ऑफ चेक डिसऑनर के. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थ्योरी फ्रॉम दिस चैप्टर. ये फॉर्मेट पे स्लिप आपने देखी होगी बैंक्स में, इसे देख लेना एक बार. ये रहा चेक का स्पेसिमेन. डेट यहाँ डेट, यहाँ अमाउंट, यहाँ जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो कितना अमाउंट है वो वर्ड्स में. आपका IFSC कोड, चेक नंबर, ये सब इधर डलेगा. ये क्रॉसिंग ऑफ चेक्स किस तरह से होते हैं? अगर किसी कंपनी का नाम लिखा है, जैसे हमने कहा नाम लिखा है, ये नाम लिखा है 2 लाइन डल के बीच में, तो उसी पर्सन को ट्रांसफ़र होंगे. मान लो अकाउंट पे ही लिखा आ रहा है, तो जिसके नाम को बीच में लिखा गया है, अगर हमने इस तरह से नाम लिखा है पर्सन का और इस तरह से काट के डाल दिया कि उसी का अकाउंट पे ही, तो यानी कि उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, चेक आगे इंडोर्स नहीं हो सकता. नॉट नेगोशिएबल, यानी कि इसको आगे ट्रांसफ़र मत करो. बैंक ऑफ बड़ौदा आगरा, जिस बैंक का नाम लिखा है उसी बैंक में ट्रांसफ़र होगा, चाहे किसी का भी अकाउंट हो उसी बैंक में ट्रांसफ़र होगा. इसी तरह से होता है. ओके, थैंक यू. कल हम 3 कॉलम कैश बुक और पहले परचेज जनरल प्रॉपर करेंगे, उसके बाद हम परचेज जनरल, सेल्स रिटर्न जनरल, परचेज रिटर्न जनरल करेंगे. आई थिंक 2 क्लास और लगेगी इस चैप्टर में. थैंक यू फॉर टुडे गाइस and tada. Keep preparing, keep focusing, keep supporting and be happy. Thank you.